देखो गेम में इतने सारे कैरेक्टर हैं, बट जब भी कोई पूछता है एक ऐसा कैरेक्टर का नाम जो सबको पसंद है और उसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो सामने आता है फ्री फायर का ओजी कैरेक्टर उकोंग। बट बंदे गलती क्या करते हैं, उकोंग के साथ एक सही कैरेक्टर कॉम्बो बना ही नहीं पाते। तो आज मैं आपको उकोंग का 5 ऐसे कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जो घातक तो है ही, एंड मैं खुद इन 5 कॉम्बिनेशन को सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कॉम्बो से, जो कि है हेडशॉट कॉम्बो। अगर आप मेरे तरह एक ऐसे प्लेयर हो जिसको गेम में हर टाइम हेडशॉट ही मारना है एंड आपका अच्छे से हेडशॉट नहीं लगता है, तो ये कॉम्बो एक बार ट्राई करके देख लेना। उकोंग के बाद इस कॉम्बो के सेकंड स्लॉट में हम लोग यूज करेंगे एक ऐसा कैरेक्टर जिसको यूज करने से बिना गन स्किन में भी आप सारे गन से कुछ ऐसे ऐसे हेडशॉट मारने लगोगे। एंड वो कैरेक्टर है लूना, जिसको यूज करने से आपके हाथ में चाहे जो भी गन होगा, लूना उस गन का रेट ऑफ फायर को 8% बढ़ा देगी, जिसके रिजल्ट में आपका एम जो कि एनिमी के बॉडी पे चिपकता है वो सीधा एनिमी के हेड पे जाके लॉक हो जाएगा एंड आप नोटिस करोगे आपका पहले से हेडशॉट और भी ज्यादा लगेगा। ओके, लूना के बाद इस कॉम्बो में हमें एक ऐसा कैरेक्टर का जरूरत है जो कि कुछ ऐसे चमत्कार करे। हम जब भी एनिमी को हेडशॉट मारे, एनिमी को ज्यादा डैमेज पड़े और वो मर जाए, बट एनिमी अगर हमें हेडशॉट मारे तो हमें कम से कम डैमेज पड़े और हम बच जाए। वो कैरेक्टर का नाम है उल्फ्रा। देखो, उल्फ्रा को यूज करने से एनिमी जब भी तुम्हें हेडशॉट मारेगा, उल्फ्रा वो हेडशॉट का डैमेज को 12% कम कर देगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप जब भी एनिमी को हेडशॉट मारोगे तो उसके ऊपर पड़ने वाला डैमेज को उल्फ्रा 30% बढ़ा देता है। अभी लूना की वजह से जो आपका हेडशॉट इजी लग रहा है, उसका डैमेज को उल्फ्रा बढ़ा देगा, जिससे एनिमी एक झटके में मर जाएगा। एंड इस कॉम्बो में हम जो लास्ट कैरेक्टर यूज करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उनके लिए जिनका हेडशॉट तो लगता है बट ज्यादातर गोली इधर उधर रिकॉइल हो जाता है। ये कैरेक्टर उसको फिक्स कर देगा। तो लास्ट स्लॉट में हमें यूज करना है डीबी। डीबी का बुलेट बीट एबिलिटी आपका गन का एक्यूरेसी को 60% बढ़ा देता है जब भी आप मूवमेंट के साथ में गोली चलाते हो, जहां पर आपका मूवमेंट स्पीड भी डीबी 50% बढ़ा देता है। देखो, इससे होगा ये, डीबी की वजह से आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा एंड एक बार अगर आपका एम लॉक हो गया एनिमी के हेड पे, जो कि लूना कैरेक्टर कर देगी, अभी सारा का सारा गोली बिना रिकॉइल के सीधा एनिमी के हेड पे लगेगा एंड उसके ऊपर से उल्फ्रा हेडशॉट का डैमेज को भी बढ़ा देगा, जिससे आप बहुत एक्यूरेटली हेडशॉट मार पाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारा सेकंड कॉम्बो की तरफ, जो कि है हाई डैमेज कॉम्बो, जिसको यूज करने से आपका डैमेज इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, 2-4 बॉडी शॉट में ही बंदा नॉक हो जाएगा। बट उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और ये चीज मैं अपने वीडियो में बहुत कम ही बोलता हूँ। अगर आप चाहते हो ऐसे ही हाई क्वालिटी कंटेंट बिना किसी कंट्रोवर्सी, बिना किसी फालतू बात करे मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे मुझे और आपको, हम दोनों को फायदा मिलेगा। ओके, हाई डैमेज कॉम्बो में हमें उकोंग के बाद रखना है एक ऐसा कैरेक्टर जिसका इंपॉर्टेंस अभी के गेम के मेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा है, एंड वो कैरेक्टर है काइरोस। देखो, यहाँ पे काइरोस को यूज करने का आपको 2 इंपॉर्टेंट फायदा मिलेगा, जहां पर अभी के टाइम पर बंदे ऐसे ऐसे कैरेक्टर को यूज कर रहे हैं जो उनको इतना ज्यादा सील्ड पॉइंट दे देते हैं जिससे उनको जितना मारो वो मरते ही नहीं है। बट अगर तुम्हारे पास काइरोस है तो उनका लिटरली बैंड बच जाएगा। काइरोस कैरेक्टर सील्ड पॉइंट को एक चुटकी में खत्म कर देता है एंड अपना ब्रेकर मोड में ये 120% ज्यादा डैमेज देता है एनिमी के वेस्ट एंड हेलमेट पर, जिससे बहुत जल्दी उनका वेस्ट फट जाता है एंड बिना वेस्ट के एनिमी बिना छिलके के केला जैसा होता है। नहीं, एनिमी को तुम्हें नहीं खाना है, तुम केला खाओ जाओ। ओके, काइरोस के बाद हमें थर्ड स्लॉट में रखना है मारो। क्यों रखना है अभी तुम्हें पता लग जाएगा। मारो को यूज करने से ये जब भी एनिमी दूर होगा उस पे 25% ज्यादा डैमेज देगा, जहां पर डिस्टेंस बढ़ने पर गोली का डैमेज कम हो जाता है, वहां पे एनिमी को ज्यादा से ज्यादा डैमेज दे पाओगे। एंड इतना ही नहीं, एक ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका डैमेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मारो का एक और एबिलिटी है जिससे अगर आप मार्क हुए एनिमी को डैमेज देते हो तो मारो 25% डैमेज बढ़ाने के बदले 30% डैमेज को बढ़ा देगा। बट उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। इस कॉम्बो के लास्ट स्लॉट में मैं तुम्हें ये 2 कैरेक्टर्स में से किसी एक को यूज करने का रेकमेंड करूंगा। पहला, सीरू कैरेक्टर। जब भी तुम सीरू को यूज करोगे एंड अगर तुम्हें कोई बंदा मारता है, वो बंदा 10 सेकंड तक मार्क हो जाता है, उसके ऊपर टैग शो करेगा एंड उसी बीच अगर तुम्हें और कोई बंदा मारता है तो मैक्सिमम 4 बंदे एक साथ में मार्क हो जाएंगे। जिससे होगा ये, तुमने पहले से मारो लगा रखा है एंड मारो मार्क हुए एनिमी के ऊपर टोटल 30% ज्यादा डैमेज डालेगा, जिससे तुम उन बंदों को आसानी से ज्यादा डैमेज देकर मार दोगे। और सेकंड ऑप्शन, तुम मोको का यूज कर सकते हो, जिसका सिमिलर एबिलिटी है। जब भी आप मोको को यूज करके किसी को मारोगे, मोको उसके ऊपर टैग लगा देगा, जिससे उस बंदे का एग्जैक्ट लोकेशन तुम जान पाओगे। एंड ऊपर से तुम्हारे पास मारो है ही, जो कि एनिमी पे ज्यादा डैमेज डालेगा, जिससे तुम आसानी से बंदे को निपटा दोगे। ओके, नेक्स्ट, हाई डिफेंस कॉम्बो। एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जिसको यूज करने से एनिमी का कैरेक्टर स्किल आपके ऊपर काम ही नहीं करेगा एंड वो तुम्हें ज्यादा डैमेज भी नहीं दे पाएगा। तो उकोंग के बाद इस कॉम्बो का सेकंड कैरेक्टर रहेगा एंड्रयू। क्या सकती भाई यार आप भी, अभी के टाइम पर एंड्रयू को कौन यूज करता है।
करते हैं भाई, वो भी टूर्नामेंट लेवल के बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक वर्ल्ड का नंबर 1 रेसर वसाना, वो भी एंड्रू को यूज करता है क्योंकि उनको पता है एंड्रू कैरेक्टर उनका वेस्ट एंड हेलमेट को टूटने से बचाता है एंड वेस्ट एंड हेलमेट के ऊपर पड़ने वाला डैमेज को भी कम कर देता है, जिससे एनिमी उनको ज्यादा डैमेज नहीं दे पाता। एंड एंड्रू के बाद तुम्हें यूज करना है जेबीप्स। ये भी एक अंडररेटेड कैरेक्टर है जिसको बहुत कम बंदे यूज करते हैं और जो यूज करता है उसको पता है जेबीप्स कितना ज्यादा खतरनाक है। ये ईपी का यूज करके आपके ऊपर एंड आपके 15 मीटर पास वाले टीममेट के ऊपर एनिमी से पड़ने वाला डैमेज को 8% ब्लॉक कर देता है। अगर तुम्हें 8% बहुत कम लग रहा है तो सुनो, एनिमी अगर तुम्हें स्नाइपर का 150 डैमेज देगा तो तुम पे 138 पड़ेगा, 150 नहीं। और गेम में एक एचपी भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जेबीप्स के बाद हमें इस कॉम्बो का सबसे मेन कैरेक्टर रखना है जो कि इस कॉम्बिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको आपको रखना ही है, जोसेफ। देखो, जोसेफ को यूज करने से ये तुम्हें एनिमी का मैक्सिमम कैरेक्टर स्किल से प्रोटेक्ट करेगा, लाइक स्किल ब्लॉक एबिलिटी हो या फिर राइडन का मकड़ी या फिर किसी भी तरीके का टैग से तुम्हें बचाएगा। और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर स्किल से आपको प्रोटेक्ट करेगा जो कि इस कॉम्बिनेशन को हाई डिफेंसिव कॉम्बो बनाता है। अगर आपको जानना है जोसेफ कैरेक्टर कितना ज्यादा खतरनाक है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। ओके, नेक्स्ट एचपी बूस्टर कॉम्बो, एक ऐसा कैरेक्टर कॉम्बो जिसका यूज करने से तुम्हारा एचपी सुपर फास्ट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। यहाँ पे सेकंड स्लॉट में यूज करना है लियोन कैरेक्टर। देखो, लियोन क्या करता है, जब भी तुम डैमेज खाते हो ये उसका इंसेन एचपी बूस्टर स्किल से तुम्हें 60 एचपी दे देता है, वो भी 4 एचपी पर सेकंड 15 सेकंड तक, जिससे तुम्हारा हेल्थ काफी जल्दी फुल होता है। ओके, लियोन के बाद हमें यूज करना है एक ऐसा कैरेक्टर जो कि कम से कम टाइम में तुम्हारा एचपी को बढ़ा सके एंड उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्ड को। फॉर्ड क्या करेगा, जब भी तुम डैमेज खाओगे तो तुम्हें 40 एचपी दे देगा, वो भी सुपर फास्ट 10 एचपी पर सेकंड 4 सेकंड के अंदर, जिससे आप डैमेज खाने के बाद बिना मिडकिट के क्विकली अपने आप को हील कर पाओगे एंड नेक्स्ट फाइट के लिए अपने आप को रेडी कर पाओगे। अरे अभी खत्म नहीं हुआ है, इस कॉम्बो का जो लास्ट कैरेक्टर हम यूज करने वाले हैं वो तुम्हारा हेल्थ को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए मदद करेगा एंड वो कैरेक्टर है ओलिविया। देखो, ये भी अंडररेटेड कैरेक्टर की लिस्ट में आती है, बट इसका स्किल इसका रियल पावर को दिखाता है। जब भी कोई ओलिविया को यूज करता है तो वो जो भी हीलिंग आइटम यूज करेगा, लाइक मेडकिट हो गया या फिर कोई कैरेक्टर स्किल जो तुम्हें एचपी देता है, तो ओलिविया उसका हीलिंग इफेक्ट को 30% बढ़ा देता है, जिससे सब कैरेक्टर उनके औकात से ज्यादा एचपी देने लगेंगे। जहाँ पे लियोन कैरेक्टर 60 एचपी देता था, ओलिविया के साथ वो तुम्हें 78 एचपी देगा। और जहाँ फॉर्ड 40 एचपी देता था, वो भी ओलिविया के साथ 52 एचपी देगा, जिससे आपका बहुत जल्दी एचपी फुल हो जाएगा इवन बिना मेडकिट यूज किए। ओके, हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इमॉर्टल बीआर फाइटर कॉम्बो। ये कॉम्बिनेशन खास करके उनके लिए है जो प्लेयर ज्यादा फुल मैप खेलते हैं। हमारे वुकोंग के बाद सेकंड स्लॉट में रहेगा लीला। देखो, लीला को यूज करने का फायदा तुम्हें ये मिलेगा, बीआर में क्या होता है, बहुत सारे बंदे मिसा लगा कर आ जाते हैं एंड एंड जोन तक गाड़ी में घूमते रहते हैं, जिनको मार पाना मुश्किल होता है। यहाँ पे आता है लीला का स्किल, जहाँ पे लीला जब भी कोई गाड़ी पे फायर करेगा, उस गाड़ी का स्पीड 80% कम हो जाता है 3 सेकंड के लिए एंड लीला यहाँ तक नहीं रुकती है। अगर कोई बंदे पे तुम फायर करोगे तो उसका भी मूवमेंट को लीला 10% कम कर देगी एंड किसी एनिमी को नॉकडाउन करने पर लीला तुम्हें इंस्टेंटली 2 ग्लूअल भी दे देगी और वो एनिमी को एक जगह पे फ्रीज भी कर देगी। ओके, लीला के बाद हमें इस कॉम्बो में रखना है मारो। मारो को यहाँ पे क्यों रखना है ऑलरेडी तुम्हें पता है। मारो लॉन्ग रेंज पर बंदे को ज्यादा डैमेज दे सकता है और बैटल रॉयल फुल मैप में ज्यादातर फाइट लॉन्ग रेंज से लिया जाता है, जहाँ मारो तुम्हें बहुत ज्यादा मदद करेगा किल निकालने में। एंड इस कॉम्बो का लास्ट स्लॉट में हमें रखना है पलोमा को। अगर तुम्हें पता नहीं है बता दूं, पलोमा का स्किल रिसेंट अपडेट में टोटली चेंज कर दिया गया है। देखो, पलोमा का अभी का स्किल से जब भी तुम कोई ग्लूअल को तोड़ोगे तो पलोमा का स्किल 10 सेकंड के लिए एक्टिव हो जाएगा, जहां पर पलोमा आपका गन का एक्यूरेसी को 100% बढ़ा देगी, जिससे आपका सारा का सारा गोली बिना रिकॉइल के सीधा जाकर एनिमी पे ही कनेक्ट होगा और बाकी का काम लीला एंड मारो पे छोड़ दो। लीला एनिमी को स्लो डाउन कर देगी और मारो उसको ज्यादा डैमेज दे देगा। तो यार, ये थे वो 5 कॉम्बिनेशन जिसको तुम वुकोंग के साथ में यूज कर सकते हो। इनमें से तुम क्या यूज करोगे कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में ओपी लिख देना, जिससे मुझे भी यार पता लग पाए कितने बंदे एंड तक देख रहे हैं। और अगर तुम मुझे कुछ ज्यादा ही मिस करने लगे हो तो एक बीच वाली वीडियो को देख सकते हो, जिससे तुम्हारा फोन का लैग ना के बराबर हो जाएगा।